What is the pH of 0.001 m aniline solution? The ionization constant of aniline can be taken from the table of 7.7. Calculate the degree of ionization of aniline in this solution. Also calculate the ionization constant for the conjugate acid of aniline. तो यहाँ पे हमें जो पूछा गया कि एनिलिन की पीएच कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन दे दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन पेज भले ही एनिलिन की जो आयनाइजेशन कंसंट्रेशन वो किसी प्रीवियस चैप्टर के आपके टेबल से लेने के लिए कहा है, बट लेट्स सी यहाँ पे मैंने कि आपका जो आयनाइजेशन कंसंट्रेशन है वो दे दिया है, वो है 4.27 × 10⁻⁻10। और हम ये कैलकुलेट भी कर रहे हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कैलकुलेट करना है एंड आयनाइजेशन कंस्टेंट कैलकुलेट करना है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन के लिए। तो पहले देख लेते हैं कि Ka इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर, that is 4.27 × 10⁻10 इज इक्वल टू 0.001 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो इससे जो क्या है, हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। पहले हम अल्फ़ा निकाल लेंगे और जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आएगी आपका 6.53 इंटू 10⁻⁻⁻4 6.53 इंटू 10⁻⁻4। फिर जो एनाइन की कंसंट्रेशन है, अब एनाइन की कंसंट्रेशन का मतलब होगा OH आयन की कंसंट्रेशन, दैट इज़ जो यहाँ पे एनाइन की बोली गई है, एनाइन इसका मतलब एनाइन जो है वो OH माइनस है। एनिलीन का रिएक्शन आप लोग देखते हैं, तो एनिलीन का रिएक्शन कैसे होगा, तो यहाँ जो है साइड में मैंने एनिलीन का रिएक्शन दे दिया है। उसका जो कॉन्जुगेट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कॉन्जुगेट ये रहा, और फिर जो एनाइन है यहाँ पे वो OH है, तो देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ द एनाइन जो है वो भी C अल्फ़ा ही निकलेगी, C अल्फ़ा। तो हम जो C अल्फ़ा के लिए लेंगे, तब C अल्फ़ा की पहले ऑलरेडी हम जो यहाँ पे अल्फ़ा है वो निकाल चुके थे। यहाँ पे देखिए ये रहा अल्फ़ा, ये भी ले सकते हैं या फिर आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ बस आपको एक साइंटिफिक नोटेशन पे लिखा गया कि 6.53 इंटू 10⁻⁻4, एक नहीं लिखा गया, दोनों सेम ही हैं। तो C अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर लीजिए कंसनट्रेशन से, 0.001, और फिर आंसर निकल जाती है कि 0.065 इंटू 10⁻⁵, फिर 10⁻⁵। फिर आप POH जो है वो निकाल लेंगे। POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द OH आयंस। वो निकालने के बाद आपका जो POH है वो निकलता है आपका 6.187। फिर pH है वो निकाल लेंगे और pH निकलता है 6.813। हम जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो pH होता है वो विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH। तो 14 से 6.8187 को माइनस करने के बाद हमें मिलता है 7.813। ये पहला जो था हमने के अल्फ़ा, पहला जो था आपने अल्फ़ा निकाल लिया था, अल्फ़ा था जो आपका कैलकुलेट थी यहाँ पे जो किया था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, फिर वो हो गया था। फिर व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, एनिलीन सॉल्यूशन, वो भी आपका अभी आपने निकाल लिया पीएच, दैट इज़ 7.813। फिर लास्ट में पूछा गया था ऑल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कंस्टेंट फॉर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन। हमें कॉन्जुगेट एसिड के लिए निकालना है, इसीलिए हमें एक पता होता है कि Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। तो जो KB है वो ऑलरेडी हमें दे दिया गया है, जो एनिलीन का है वो हमने लिख लिया 4.27 इंटू 10⁻⁻10। फिर Ka निकाल लेंगे हम उसके बाद, क्योंकि आपको जो KW है उसकी वैल्यू में पता होती है कि वो है आपका 14, और फिर वो निकालने के बाद आपका मिल गया जो Ka है वो है 6.53 इंटू 10⁻⁴। फिर
फिर अब जो KW है वो है 10⁻⁻14 और जो KB था वो आपका है 4.27 × 10⁻10 और फिर हम KA की वैल्यू निकालेंगे जो निकलता है 2.34 × 10⁻5 4.34 × 10⁻5 ये निकल गई आपकी KA की वैल्यू। KA की वैल्यू KB की वैल्यू हम निकाल चुके थे, KB की वैल्यू हमें दी गई थी। तो फिर से क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ जो KB की वैल्यू थी वो थी 4.27 × 10⁻10। फिर हमने KB की वैल्यू को लेके हमने C × अल्फ़ा स्क्वायर से पहले अल्फ़ा निकाल लिया। अल्फ़ा की वैल्यू निकली थी 6.53 × 10⁻4। फिर जो है हमने OH माइनस की कंसनट्रेशन जो कि C अल्फ़ा होगी उससे हमने निकाल लिया, वो थी जो आपकी 0.065 × 10⁻5। फिर हमने POH निकाल ली जिसको हमने 14 - POH = pH करके pH निकाल लिया और आपको pH मिली थी 7.813। और फिर हमने लास्ट में जो KA निकालनी थी उसके लिए हमने यूज़ किया था KA × KB = KW। KW 10⁻14 होती है, KB की वैल्यू दी हुई थी और हमने KA निकाल ली। तो अगर कुछ जो की टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जो कुछ इक्वेशंस होती हैं जो हमेशा आपको याद रखनी होती है, जो पहली थी वो थी कि आपको C अल्फ़ा और KB की बीच की इक्वेशन, ये KB = C अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज़ कंसनट्रेशन इनटू द डिसोसिएशन जो होनी है द आयनाइजेशन कांस्टेंट, उस जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है उसका, और डिसोसिएशन और फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट और फिर कंसनट्रेशन C, उनके बीच का रिलेशन याद रखना है। फिर आपको याद रखना होता है कि PO जो ये pH है वो = 14 - POH होगा, ये याद रखना है। और फिर लास्ट में जो आपको याद रखना था वो है कि KA × KB = KW। तो ये 3 रिलेशन करेंगे KW की वैल्यू। तो अब ये आसानी से इस क्वेश्चन में सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो निकाल सकते हैं।